Welcome to Maya Words. Today we are going to discuss about the summary of chapter The Selfish Giant. The summary will be in two parts. In first part we will see how selfish giant react when he see children playing in his garden and what happened when he stopped the children to play in his garden. तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। बच्चे स्कूल से आते हैं और जायंट के गार्डन में खेलने के लिए जाते हैं। वो इसी तरह रोज़ स्कूल से आते हैं, जायंट के गार्डन में जाते हैं और खेलते हैं, क्योंकि 7 सालों से जायंट वहाँ पर नहीं है, वो अपने दोस्त के यहाँ पर रहने के लिए गया है। तो बच्चे वहाँ खेलते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जायंट का गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत हरा भरा गार्डन है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं जो स्टार्स की तरह लगते हैं। वहाँ पीच ट्रीज़ हैं जो ऑटम सीजन में फ्रूट्स भी देते हैं, जिन पर चिड़िया बैठकर गाना गाती हैं। लेकिन एक दिन अचानक से जायंट वहाँ पर आता है, बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और ग्रफ वॉइस में उनसे कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। वो बच्चों को डराता है और कहता है कि ये सिर्फ मेरा गार्डन है, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। और वो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो जायंट की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के आएगा, उसे कोर्ट में देखा जाएगा। बच्चों के पास गार्डन नहीं था खेलने के लिए। अगर कोई जगह उनके पास थी तो वो थी सड़क। वहाँ उन्हें खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डस्टी थी, पॉल्यूटेड थी, और वो हमेशा सोचते कि हम कितने खुश थे जब हम गार्डन में खेला करते थे। जैसे कि तब विंटर का सीज़न था और अब स्प्रिंग आ चुकी है, तो पूरी कंट्री में स्प्रिंग आ चुकी है, फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, बर्ड्स गाना गा रही हैं। लेकिन सेल्फिश के जायंट में अभी भी विंटर है। स्प्रिंग वहाँ नहीं आई है, ना ही वहाँ पर फ्लावर ब्लॉसम कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, फ्रॉस्ट और स्नो। स्प्रिंग जायंट के गार्डन का रास्ता भूल चुकी है, क्योंकि वहाँ पर अब खुशी से खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। स्नो ने पूरी तरह सारे ग्रास को कवर कर लिया है। फ्रॉस्ट ने पेड़ों को कवर कर लिया है। पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सिल्वर के बने हों। अब उन्होंने अपने साथी नॉर्थ विंड को भी वहाँ बुला लिया है, और नॉर्थ विंड पूरे दिन एक ठंडी आवाज़ को लेकर इधर से उधर आवाज़ ही करती रहती थी। स्नो, अब अगर गार्डन में कोई था तो वो थे स्नो, फ्रॉस्ट एंड नॉर्थ विंड। अब इन तीनों ने मिलकर हेल को भी जायंट के गार्डन में इनवाइट किया। उनके कहने पर हेल भी वहाँ पर आ गए। अब जायंट के गार्डन में सिर्फ विंटर का राज था। फ्रॉस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड एंड हेल चारों पूरी तरह जायंट के गार्डन में खुशी से रह रहे थे। जायंट को समझ नहीं आ रहा था कि अब स्प्रिंग उसके घर में क्यों नहीं आई, उसके गार्डन में क्यों नहीं आई है। पूरी कंट्री में स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है, लेकिन जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर क्यों है। जायंट ने सोचा शायद कोई मौसम में बदलाव हुआ है, लेकिन इसी तरह स्प्रिंग सीज़न चला गया, समर सीज़न आया वो भी चला गया, ऑटम सीज़न आया वो भी चला गया। सभी के पेड़ों पर फ्रूट्स थे, लेकिन जायंट के गार्डन में अभी भी किसी पेड़ पर फ्रूट्स नहीं थे। लेकिन जायंट के गार्डन में सिर्फ एक ही सीज़न राज कर रहा था, वो था विंटर। फ्रॉस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड एंड हेल चारों वहाँ बहुत खुशी से रह रहे थे, वहाँ जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन अचानक से जब जायंट अपने बेड में लेटा हुआ है, वो सोया नहीं है, एक बहुत खूबसूरत म्यूज़िक सुनता है, और उसे सुनकर वो खड़ा होता है और उसे लगता है कि शायद रास्ते से राजा के म्यूजिशियंस गुजर रहे हैं। लेकिन जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पर एक छोटी बर्ड, एक ब्राउनिश छोटी गाना गाने वाली बर्ड जिसे कहते हैं लिनेट, वहाँ पर थी। उसे देखकर जायंट यकीन नहीं करता है, क्योंकि इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम कि जायंट के गार्डन में कोई भी बर्ड गाना नहीं गा रही थी। तो उसे देखकर जायंट बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। जायंट देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग उसके गार्डन में आ चुकी है और विंटर वहाँ से अपने साथ फ्रॉस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड और हेल को लेकर चली जाती है। जायंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, तो इसलिए अपने बेड से जंप करता है और देखता है, और वो अपनी विंडो से जो देखता है वो वाकई में एक बहुत खूबसूरत वंडरफुल साइट है, जिसको जायंट देखकर यकीन नहीं करता है। और एक वही रीज़न है जिससे कि जायंट के गार्डन में, जायंट के लाइफ में स्प्रिंग वापस आ चुकी है। दैट वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट। थैंक यू।